17 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है। लंघन वास्ते रास्ता बंद हो जाता है, कूड़ा सारा ढेर पिया रहता है, गाहक खड़दा नहीं इत्थे, जो गाहक मुछ मारदा सीधे अगे चले जाता है, करते नहीं। बदबू से बचने के लिए मुंह को ढके हुए हैं, बीमारियां मिल रही हैं। शासन की कमी है इसमें, सफाई का प्रबंध पूरा नहीं है, पूरा प्रबंध होना चाहिए, इससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। लोकल बॉडी मिनिस्टर मोगा में आए तो ये मजबूरी है जी, हमारी शौक नहीं है। कचरा फैल गया था सड़क पर, उसको एक साइड से कर दिया। सरकार से पहले भी आपकी बात हुई थी, नगर निगम चुनाव से पहले भी करीब 20 दिन हड़ताल रही थी। चुनाव जाब्ता के दौरान हम कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, आप फौरी तौर पे हड़ताल को पोस्टपोन कर दो। अब मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ के लिए नरम रवैया अपनाएं। आज हम मोगा के चौथे डंपर लेकर आए हैं। उन्होंने चलती रोष रैली में ही ये ऐलान कर दिया था। सफाई कर्मचारियों को फिर भी रहम आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आज मैं वो दृश्य दिखाने वाला हूं जो पूरा शहर जिसमें नरक भोग रहा है। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम चुनाव से पहले सफाई सेवक यूनियन ने एक आंदोलन किया था और आंदोलन की उनकी जायज वजह थी। लंबे समय तक जो सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या ठेके पर काम कर रहे हैं, उन्हें मामूली वेतन मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को ठेके पर और ठेके पर काम कर रहे 10-10 साल से कर्मचारियों को रेगुलर भर्ती की मांग। सरकार बार बार अखबारों में फ्लैक्स लगाकर होर्डिंग बोर्ड पर एक दावा करती है कि तमाम लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे रही है, लेकिन अगर ये रोजगार दिया होता तो 10-10 साल से सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होते, ठेके पर नहीं होते। उनकी वही मांग है कि मामूली से वेतन पर वो ठेके पर कितने सालों से काम कर रहे हैं। जब नगर निगम चुनाव था, लगा सरकार को कहीं इस समस्या की वजह से वो चुनाव न हार जाए, तो आनंद फानंद में आश्वासन देकर वो हड़ताल खत्म करा दी थी और सफाई का काम दोबारा शुरू करा दिया था। चुनाव हो गए, सरकार ने अपनी कई नगर कौंसिल में विजय हासिल कर ली, लेकिन जनता को सौगात में क्या मिला? अभी देखिए, ये देखिए कूड़े का ढेर। ये तो सरकार को इस पर कोई दया नहीं आई कि किस तरह से लोग इस नरक में जी रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को जरूर कुछ उनके, क्योंकि वो उसी शहर के बासिंदे हैं, इसी शहर में रहते हैं, तो उनको जरूर थोड़ा सा ये लगा कि लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो कल सफाई कर्मचारियों ने जो कूड़े का, कचरे का ढेर जो पूरा सड़क पर, आधी सड़क पर आ गया था, उन्होंने एक साइड में कर दिया है। लेकिन सरकार को अभी इस चीज से कोई परवाह नहीं है, जबकि आने वाले टाइम में 17 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है, तो ये सारा कचरा आसपास के क्षेत्र में भर जाएगा, नालियों में भर जाएगा और एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन सरकार को इससे कोई चिंता नहीं है। हम देखते हैं कुछ लोगों से किस तरह से मुंह ढककर लोग आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम दुकानें हैं और दुकानों के सामने ही इस तरह से कचरे का ढेर लगा रहेगा तो कौन ग्राहक यहाँ पर आएगा? और ये एक दिन की समस्या नहीं, आए दिन इस तरह की समस्या आती है। तो हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों से जो यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह के माहौल में वो जी रहे हैं, यहाँ पे कैसे उनका बिजनेस ठप हो रहा है। जी, लंघन वास्ते रास्ता बंद हो जाता है, कूड़ा सारा ढेर पिया रहता है, गाहक खड़दा नहीं इत्थे, जो गाहक मुछ मारदा सीधे अगे चले जाता है, करते नहीं। अभी तो सिर्फ एक जगह हमने दिखाई है, आज पूरे शहर का नजारा आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग मुश्किल के हालातों में जी रहे हैं। और अब मैं आपको लेकर आया हूँ ये अंडरब्रिज रोड पर। ये अंडरब्रिज रोड पर जहाँ से गुरु नानक कॉलेज के स्टूडेंट जो मोगा के लिए जाते हैं, वो इसी रास्ते से यहाँ पर आते हैं। और देखिएगा कि किस तरह से कचरे का ढेर पड़ा है। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी तो शुरू हुई है। आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ये कचरे का एक बड़ा पहाड़ यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत जल्दी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं है तो सरकार भी तब तक नहीं जागेगी, क्योंकि जब तक उसे कोई फायदा नहीं दिखेगा। नगर निगम के चुनाव थे तो तत्काल सरकार सक्रिय हो गई थी और हड़ताल कुछ दिनों में खुलवा दी थी। अब एक तरफ मेरे साइड देखिएगा, जहाँ लगभग 1 करोड़ के लगभग पैसा सरकार ने खर्च किया है और एक सुंदर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। अब कचरे के ढेर से निकलकर यहाँ सेल्फी पॉइंट पर आखिरकार कौन आएगा? ना तो उनके लिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, और जो एक तरफ कचरे का ढेर जिसमें से बदबू उठ रही है, इस बदबू के बीच में से क्या कोई यहाँ पर सेल्फी लेना चाहेगा? एक तरफ सुंदरता का नजारा और दूसरी तरफ ये नरक। ये कैसा दृश्य है? आखिरकार ये सरकार कितनी सेंसिटिविटी खो चुकी है कि लोगों की तकलीफों पर उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मैं नगर निगम में चलकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत योजना में व्हीकल दिए हैं, स्वच्छता के लिए वाहन दिए हैं, कैंटर दिए हैं, हथरेड़ी दी है। वो
1 साल से ज्यादा समय हो गया वहीं पर खड़ी हैं, न तो उनको ड्राइवर मिल पा रहे हैं और ना ही ये कूड़ा उठाने के लिए जो सफाई कर्मचारियों की जो जायज मांगे उनकी तरफ कोई सरकार ध्यान दे पा रही है। अब हम आज आपको तीसरे डंप पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कि किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, बदबू से बचने के लिए मुंह को ढके हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर थाना सिटी 1 भी है और इस तरह के कचरे के ढेर उस पॉइंट पर लगे हैं जहां से दिन में हर व्यक्ति शहर का एक ना एक बार जरूर निकलता है और ज्यादातर यहाँ से स्टूडेंट निकलते हैं। सुबह स्कूल का समय, कॉलेज का समय हो रहा है, तो अभी आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हो किस तरह से स्टूडेंट आ रहे हैं। यानी ये जो गंदगी के कचरे लग रहे हैं, सरकार की नाकामी से लोगों को बीमारियां मिल रही हैं, कि कोई चिंता नहीं है। सरकार दावे बहुत करते हैं, फ्लैक्स पर बहुत सारी चीजें आप दावों में मिल जाएगी, लेकिन अस्पतालों का हाल ये है कि वहां पे बीमारियों के इलाज के लिए बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और इस तरह के जो गंदगी के ढेर हैं, आने वाले समय में चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है, बारिश हो जाएगी तो यही गंदगी ये पूरे एरिया में बिखर जाएगी, तब लोगों का क्या हाल होगा। अभी तक सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई गंभीरता सरकार नहीं दिखाई दे रही है कि किस तरह से सरकार की नीतियों की वजह से लोगों का जीवन नरक में तब्दील होता जा रहा है। मेरे सामने शायद एक हमारी इस कवरेज को देख के एक भाई साहब आके रुके हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस हालत के लिए हम जानना चाहते हैं कि शहर के नागरिक इस मामले को लेके क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, क्या हालत? प्रशासन की कमी है इसमें, सफाई का प्रबंध पूरा नहीं है, पूरा प्रबंध होना चाहिए। इससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इतनी पीड़ा है, लेकिन सरकार उस पीड़ा को नहीं समझ पा रही है। सिर्फ जो चुनावी वायदे हैं, अभी हाल में ही महिलाओं को पैसे देकर उन्होंने बड़ी वाहवाही लूटी, लेकिन जो बेसिक सुविधा है, सफाई, पानी, सीवरेज, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट पर नजर है। लोगों की जो हालत है, जो लोगों का स्वास्थ्य है, उसको लेकर सरकार कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। हम और भी इस तरह के नजारा अभी आपको दिखाते हैं। आज हम मोगा के चौथे डंप पर लेकर आए हैं। ये है अमृतसर रोड। अमृतसर रोड जहां पूरे दिन भीड़ भाड़ वाला नजारा रहता है। आप देख रहे हो कि किस तरह से कूड़े का ढेर लगा है। अभी तो हड़ताल को सिर्फ 2 दिन हुए हैं। जैसे जैसे हड़ताल लंबी चलेगी, ये कचरे का ढेर लंबा होता जाएगा। कुछ दिन पहले की बात है कि लोकल बॉडी मिनिस्टर मोगा में आकर नगर निगम के कमिश्नर को नोटिस जारी किया था, उनसे जवाब तलब किया था। अब आज जो हालात हो रहे हैं, ये नगर निगम के कमिश्नर की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये सरकार की लापरवाही, सरकार की अनदेखी की वजह से हो रहे हैं। अब मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करेंगे, सरकार को नोटिस जारी करेंगे? क्योंकि ये बीमारियां सौगात में मिल रही हैं। आखिरकार किस तरह की स्वच्छता आप मोगा के लोगों को देना चाहते हैं आने वाले दिनों में? चूंकि पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, मानसून का मौसम है। आमतौर पर जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने निचले लोगों को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन आज मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि इस लापरवाही के लिए, स्थिति को न देखने के लिए कौन दोषी है? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्या उससे जवाब तलब लिया जाएगा, या फिर वो मानेंगे कि खुद उनकी दोषी है क्योंकि वो लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, सारी निकायों के सबसे शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं। आज के जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसके लिए सफाई सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जॉनी जी से हम बात करते हैं, विश्वनाथ जॉनी जी से, कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कैसे आई। जी जॉनी जी, सरकार से पहले भी आपकी बात हुई थी, नगर निगम चुनाव से पहले भी करीब 20 दिन हड़ताल रही थी। ऐसा है जी कि 6 मई से हमने अनिश्चितकाल की हड़ताल की, जो कि हमारी 16 दिन पूरा चली। 21 मई को हमारा सरकार के साथ जो फैसला हुआ, उस फैसले में हमारे जो वित्त मंत्री थे हरपाल सिंह जी चीमा, वो बीच में शामिल थे, और जो हमारे स्थानिक मंत्री थे वो भी बीच में शामिल थे, हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब सब थे, और हमारी जो यूनियन के नुमाइंदे थे वो बीच में शामिल थे। उस समय हमें ये आश्वासन दिया गया कि अभी चोन जाब्ता लगा हुआ है, चोन जाब्ता के दौरान हम कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, बल्कि कि ये हमारा पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। इसी वजह से वो उन्होंने हमसे 1 महीने का समय मांगा, तो कहा कि 1 महीना जब चोन जाब्ता खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, आप फौरी तौर पे हड़ताल को पोस्टपोन कर दो। लेकिन काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब अभी तक हमारा कोई बात ही नहीं मानी गई, या फिर हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ आया ही नहीं सामने से कि हम कुछ सरकार के लिए नरम रवैया अपनाएं। खरड़ के बीच में एक महारैली की, उस रोष रैली के बीच में, चलती रोष रैली के बीच में जो हमारे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी हैं, उन्होंने वहां के मौके के एसडीएम साहब को हमारे पास एक लेटर देके भेजा कि आप 2 जुलाई को हमारे साथ आके बात करो।
तो आपका जो भी आपका रहेगा पेंडिंग काम वो कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन चलती रैली में हमारे जो सफाई सेवक यूनियन पंजाब के सूबा प्रधान है अशोक सारवान जी, उन्होंने चलती रोष रैली में ही ये ऐलान कर दिया था कि स्थानिक सरकार के साथ है, उसमें कोई फैसला हमारे आता है मुलाजमों के मतलब का हक का, तो हम फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन 2 जुलाई को अगर हमारी जो मीटिंग रहेगी वो अगर सफल नहीं हुई तो हम 8 जुलाई से अनिश्चितकाल हड़ताल को दोबारा करेंगे। तो ये मजबूरी है जी, हमारी शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि जब तो सरकार के पास था ये क्या नाम है भी चोन जाब्ता लग रही है, चुनाव के वजह में हम कर नहीं सकते, लेकिन अब तो वो भी जो एक्सक्यूज खत्म हो गया है, तो अब तो हमारे लिए वो नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अब जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हमारी हड़ताल ये ऐसी जारी रहेगी। तो ये सुना आपने सफाई सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जी के बात कि जो हालात पैदा हुए हैं वो सरकार की अनदेखी, बार बार जो वादा करते हैं और उस वादा को निभाते नहीं है, कि आज कम से कम जो शहर में हालात पैदा हो रहे हैं हड़ताल के कारण, वो सफाई कर्मचारियों को फिर भी रहम आ रहा है कम है कि इन्होंने कचरा फैल गया था सड़क पर, उसको एक साइड से कर दिया है, लेकिन सरकार को किसी भी तरह से रहम नहीं आ रहा है। कई हम अभी बाहर हमने देखा था, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी उम्र पूरी होने वाली है, लेकिन आज तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या ठेकेदारी बेस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सरकार वायदा करती है तो उसे प्लानिंग करनी चाहिए, उसे वायदा निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो आज के हालात पैदा हुए हैं वो सीधी सीधी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। जो आक्रोश लोगों में है वो सरकार के खिलाफ है।